हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल मैथ रवि सर में आपका स्वागत है। कैसे है सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। देखो, हमारी जो सीरीज चल रही है ना प्रॉब्लम है एजेस की, ये लगभग एंड को है। 4 वीडियो है इसके, ये 5वां है। सीरीज कंटिन्यूअसली देखो, इसे फॉलो करो। मेरी कुछ हेल्थ का इशू होने की वजह से मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पाया, तो आज बना रहा हूँ। थोड़ा ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई होप कि आप सब लोग समझ लें। देखो, ये आज भी कुछ खास सवाल लिए है मैंने। देखो, ये आरआरबी जेई के एग्जाम में 23/5 2019 में पूछा है। शिफ्ट 1 का सवाल है। पूरा हिस्ट्री लेके आया हूँ इस सवाल की। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है। आपको देखना है, जानना है और फिर छुड़ाने की कोशिश भी करना है। अच्छे से छुड़ाओ, एग्जाम अच्छे से होगा। एनटीपीसी का आगे एग्जाम है, अभी एएलपी का खत्म हो गया, आरपीएफ की चालू है। आरपीएफ के होने के बाद अब इसका भी है, डी का भी आने वाला है। बहुत सारे एग्जाम है। देखो, कह रहा है कि राजा इज 3 times older than अरुण। 3 years ago he was 4 times older than अरुण। हाउ ओल्ड इज राजा नाउ? तो राजा की आज की आयु है। थोड़ा हिंदी में भी पढ़ लेंगे हम। राजा अरुण से 3 गुना बड़ा है। राजा अरुण से 3 गुना बड़ा है। 3 वर्ष पहले, यानी पहले का बता रहा है। वह अरुण की तुलना में 4 गुना बड़ा था। पहले 3 साल पहले 4 गुना बड़ा था। राजा अब कितने वर्ष का है? आज राजा की आयु पूछ रहा है, यानी आज की एज कितनी है। बहुत आसानी से निकालेंगे हम। देखो कैसा करते हैं। कह रहा है राजा और अरुण दो है। मैं कहता हूं राजा को आर और अरुण को ये कह सकता हूं ना। ये राजा है, ये अरुण है। कह रहा है कि राजा और अरुण की 3 गुना है। राजा अरुण से 3 गुना है। ये राजा, अगर अरुण 1 है तो ये इसका 3 गुना राजा 3 है। कितना है? 3। 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले का दिया है, हम पहले का ले लेंगे। 3 वर्ष यानी आज का कितना है? अरुण 1 है तो राजा 3 है। ये आज है, ये आज। आज अरुण 1 का, राजा 3 का है। कह रहा है वह 3 साल पहले, यानी 3 वर्ष पहले, यानी -3, यानी पीछे जा रहा है 3 साल। जब 3 साल पहले की बात है, 3 साल पहले क्या हुआ था? अरुण की तुलना में वो 4 गुना बड़ा था। यानी अरुण अगर 1 साल का था तो इसके 4 गुना बड़ा, यानी 4 था। राजा कितना था? 3 गुना बड़ा, यानी 4 गुना बड़ा। 1 से 4 गुना, 1 था तो ये 4 था। कोई बात नहीं, अगर 1 से 4 था। हमें क्या करना होता है? अगर ऐसा दिया है तो राजा के आज की एज पूछ रहा है, यानी प्रेजेंट, यानी 3 की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। हमें क्या करना होता है? इन दोनों का रेगुलर डिफरेंस देखो। इन दोनों का डिफरेंस देखो, सेम है क्या? इन दोनों में डिफरेंस है 2 का और इन दोनों में डिफरेंस है 3 का। तो हमें क्या करना होता है? इनका डिफरेंस सेम करना होता है। क्या करना होता है? सेम। हम करेंगे सेम। कैसा? 2 से इसे मल्टीप्लाई करो, 3 से इसे मल्टीप्लाई करो। यानी इसे 2 से तो इसे भी 2 से, और इसे भी 2 से। इसे 3 से तो इसे भी 3 से, और इसे भी 3 से। कर लो मल्टीप्लाई। कैसा होता है? 4 2 जा 8, यानी नया रेशियो बना 8। और ये 2 1 जा 2, यानी 8 and 2 years। तो इसका कितना होता है? 3 3 जा 9 years, और ये 3 1 जा 3 years, यानी 3 रेशियो पर। 3 साल पहले अगर 8 साल था, 3 साल पहले कितना हुआ? 8। तो आज कितना हो रहा है? 8 से 9, 8 से 9 हो रहा है। यानी मैं यहां लिखता हूं, देखो, अगर आज 3 साल पहले उनका रेशियो 8:2 बन रहा है, तो 3 साल के बाद 9:3 बन रहा है। तो यहां से यहां तक आने के लिए ये इन्हें 1 साल लग रहा है। कितना लग रहा है? 1 साल। मगर सवाल में कह रहा है कि 3 साल पहले का ये 3 साल पहले का है, यानी 3 साल पहले। 3 साल पहले यानी 1 नहीं 3 गुना, यानी 3 है। तो ये भी आज का पूछा है। आज का राजा का एज 9 न होके इसका 3 गुना, यानी 27 साल है। 27 आया समझ में? देखो, यानी इसका 9 का एज 9 न होकर इसका एक 3 गुना है। 3 यानी 27 साल ही सही है। कितना? 27। आया समझ में? देखो, बहुत आसान है। तुम थोड़ा
ध्यान लगा के देखो, नहीं समझ में आया तो एक बार रिवर्स करके देखो, नहीं तो चलो मैं और एक बार बताता हूँ, देखो अच्छे से देखो, मैं इसे और एक बार बताता हूँ। बहुत आसान सवाल है। अगर तुम एक वेरिएबल लेके करोगे, एक्स मान के करोगे तो एक्स मानते मानते तो बहुत टाइम जाएगा। कह रहा है कि अरुण राजा का, एक राजा है एक अरुण है, हम थोड़ा अच्छे से रेशियो लेते, देखो एक राजा और एक अरुण है, ये आज कितना है, आज इनका रेशियो आज का, ये 1 साल का है तो ये 3 साल का है, ये 1 का तो ये 3 गुना, मगर 3 साल पहले की बात क्या थी, 3 साल पहले यानी 3 साल पहले यानी माइनस ऊपर कितना था, इसके 4 गुना था, 1 था तो ये 4, मगर इसका डिफरेंस देखो सेम सेम होना चाहिए, इसका डिफरेंस है 2, इसका डिफरेंस है 3, हमने कर दिया डिफरेंस सेम, तो इससे कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, इससे कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये बन गया 3 2 जा 3 2 जा, यानी नहीं इसे 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये 3 से, तो ये 3 3 3 जा 9 होता है ये, और इसे भी 3 से, यानी ये 3 बनता 3, नया रेशियो बन गया 9:3, कितना बन गया 9:3 बन गया, ये 3, ये बन गया नया रेशियो। पहले का कितना था 4 2 जा 8 और 3 1 2 जा 2, यानी पहले का कितना हो गया 8:2 हो गया। ये यहां से यहां तक आने के लिए इन्हें 3 साल लग रहा है, एक ही लग रहा है ये, मगर सवाल में कह रहा है कि 3 साल, यानी इसका 3 गुना, कितना गुना 3 गुना, तो 3, तो ये भी आज की एज पूछ रहा है, ये भी 9 ना होकर इसका 3 गुना, यानी 27 साल ही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ओके, ध्यान से करो, हम अगला सवाल लेते हैं। देखो ये भी उसी टाइप का सवाल है, आरआरबी जेईई में ही पूछा है, ये भी वही एग्जाम में पूछा है, सेम सवाल है, 26/5 2019 में पूछा, वो शायद 25 में पूछा। देखो सिर्फ 3 का सवाल है, वही है, थोड़ा बहुत कुछ चेंज होता है, बाकी कुछ नहीं। कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 2/5 of his mother's age. After 8 years, his age will be half of his mother's age. What is the mother's present age? यानी माँ की आज की एज पूछा। एक बेटे की वर्तमान आयु यानी बेटे की आज की आयु उसके माँ की आयु की 2/5 है, तो 8 साल बाद यानी 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसके माँ की आयु की आधी होगी, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी, हम पहले रेशियो लेंगे, मैं कहता हूं ये माँ है, ये बेटा है, यानी सन का ऐसे लेंगे हम, यस सन, मदर एंड सन। आज कितना है, मदर का एज 5 है तो बेटे का 2 है, रेशियो बताया उसने 2/5, हम इसे ऐसे भी लिख सकते कि मदर का 5 और बेटे का 2। कह रहा है कि 8 साल बाद यानी 8 साल के बाद, यानी पूरे 8 साल के बाद उसकी आयु यानी इसकी आयु उसकी माँ की आयु की आधी होगी, यानी माँ की आयु की आधी होगी, इसकी आधी होगी, ये अगर ये 1 है, ये 2 है तो इसका आधा 1 होगा, ये 2 साल तो ये 1 साल, यानी आधा, यानी इसके आधा, तो क्या, तो ये आधा है, तो हमें क्या करना होता है, पहली स्टेज हमारी, अगर इन दोनों का रेशियो का डिफरेंस देखना होता है, इसका और इसका है 1 और इसका है 3, जो कि गलत है, हमें इसको सेम करना है, तो सिर्फ इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 हो जाएगा, 3 3, तो इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6 होगा ये, और 3 1 जा 3 होगा, यानी जो नया रेशियो बनेगा वो बनेगा 3:6:3, तो ये 8 साल बाद है, यानी यहां से यहां तक आने के लिए इन्हें 8 साल लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं 8 साल, मगर रेशियो में तो 5 से 6 यानी 1 ही लग रहा है। देखो यहां से भी 2 से 3 यानी 2 से 3 आने में हमें सिर्फ 1 साल लगा, रेशियो में तो 1 लग रहा है, सवाल में कहा 1 नहीं पूरे 8 साल लगते हैं, कितने लगते हैं 8 साल, इसके 8 गुना, यानी 8 गुना है,
तो आज की मदर की आज की एज पूछा है, तो मदर की आज की एज 5 है, 5 नहीं इसके भी 8 गुना, 8 5 जा 40 इयर्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखो ये बहुत आसान है, अगर ये समझ में आया तो बहुत आसान है, नहीं तो यक्स लेते रहोगे छोड़ते रहोगे, टाइम की बर्बादी ही बर्बादी है, एग्जाम तो निकलने से रहा नहीं। ओके, तो देखो अच्छे से समझ लो और दिल से करने की कोशिश करो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो। चलो, इसमें थोड़ा सा सोचने की बात है कि देखो इसने कहा है कि एक पिता अपने बेटे के 5 गुना बड़ा है, यानी गुना कह रहा है, तो ये भी वही है लमसम। फादर इज 5 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन, 5 years ago he was 6 times older than his son, फाइंड द एज ऑफ सन, यानी सन की एज पूछा है आज। देखो क्या कह रहा है, थोड़ा हिंदी में भी पढ़ लेंगे हम। एक पिता अपने बेटे से 5 गुना बड़ा है, फादर अपने सन से 5 गुना, यानी एक है तो ये 5 गुना बड़ा है। 5 वर्ष पहले यानी 5 साल माइनस माइनस कर दो, पहले बोले तो माइनस, बाद में बोले तो प्लस, पहले वह अपने बेटे से 6 गुना था, एक था तो ये 6 था पहले। उसके बेटे की आयु ज्ञात करें, तो बेटे की आयु आज की पूछ रहा है, यानी एक की वैल्यू, हमें तो पहले इनका डिफरेंस देखो, ये 5 है ये 4 है, हमें इसे सेम करना होगा, इसे 5 से मल्टीप्लाई, इसे 4 से। अब ये आया होगा तुम्हारे जहन में बैठ गया होगा क्या करना है क्या नहीं, सेम कंसेप्ट है, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 5 इंटू 5 25 होगा ये, और ये 5 बनता 5, 25 रेशो 5। तो ये इसे 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 4 जा यानी 24 होगा ये, और ये 4 1 सा 4 होगा, यानी 5 साल पहले अगर 24 था तो आज 25 हो रहा है, एक का डिफरेंस। मगर सवाल में कहा एक नहीं है, कितना, 5 साल कह रहा है, 5 साल यानी इसके 5 गुना। तो आज की एज भी, फादर की आज की एज भी 25 ना होके इसकी 5 गुना होगी, यानी कि कितनी होंगी देखो, अरे यार नहीं, हमें क्या, सॉरी हमें क्या कहा है कि फादर का नहीं सन का पूछा, ये तो 5 है, इसके 5 गुना 25 ईयर्स, यानी 25 साल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आया समझ में क्या क्या कहा है इसने। मैं और एक बार थोड़ा शॉर्ट में फास्ट एकदम रिवाइज करता हूँ इसे, क्या क्या किया मैंने, थोड़ा ज्यादा एक जगह पे ही हो गया ये, थोड़ा देखो इधर कैसे किया मैंने। कह रहा है ये फादर है, ये सन है, कह रहा है कि पिता अपने बेटे से 5 गुना है, यानी आज अगर 5 गुना है, आज एक का 5, यानी फादर 5 साल का है तो बेटा 1 साल का है, तो कह रहा है कि 5 वर्ष पहले यानी 5 साल के पहले माइनस 5 का 5 साल कर दो, 5 साल पहले कितना था, वह 6 गुना था, एक था तो ये 6 था, इनका डिफरेंस देखो, ये 5 है ये 4, इनको सेम बना दो, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे 5 इससे 4 से करना, 4 से करा तो 24 होगा, 4 से करा तो 1 होगा, 5 से करा तो 25, 5 से करा तो 5 होगा। तो यहां से यहां तक आने के लिए, यहां से यहां तक आने के लिए एक का डिफरेंस है, कितना है, एक सा, 4 से 5, ये कह रहा है एक नहीं है 5 है, यानी इसका 5 गुना, तो बेटे की भी उम्र 5 ना होकर इसके 5 गुना 25 साल होगी, 25 साल। आया समझ में, आया होगा। चलो और एक देखते हैं, ऐसे ही बहुत सारे सवाल है जो तुम्हें करके देखना होगा, प्रैक्टिस करो। चलो दूसरा देखो, ये भी आरआरबी जेईई का है, देखो इसे हम कैसे करते हैं। द एवरेज, ये एवरेज एज का है, एवरेज एज ऑफ 3 चिल्ड्रन बोर्न एट एन इंटरवल ऑफ 2 years, इंटरवल ऑफ 2 years सॉरी, इज 8 years, व्हाट इज द एज ऑफ द एल्डेस्ट चाइल्ड, यानी कह रहा है 2 वर्ष के अंतराल में पैदा होने वाले 3 बच्चों की औसत आयु 8 साल, यानी 2-2 साल के डिस्टेंस से, 2-2 साल के अंतराल से 3 बच्चे पैदा हुए, और उनकी जो एज का एवरेज है वो 8 years,
तो कह रहा है कि सबसे बड़े बेटे की आयु कितनी है, सबसे बड़े की। तो 2-2 साल का गैप है, तो हम बीच में का 8 है तो छोटा होगा 6, तो बड़ा होगा 10। सिंपल है ना, समझ नहीं, ये तुम्हारी सोच होनी चाहिए। कह रहा है कि एवरेज है, एवरेज है यानी बीच में का रहता है। एवरेज यानी क्या होता है, तीनों का एडिशन बाय 3। तो ये बीच का मैंने मान लिया कि ये मेरा एवरेज है 8। 2 साल का डिफरेंस है तो 2 साल इसमें माइनस कर, 2 साल इसमें प्लस, 2 साल माइनस, 2 साल प्लस, यानी पीछे का एक आगे का एक। ये होगा सबसे छोटा, ये होगा सबसे बड़ा, ये होगा बीच का। सबसे बड़े बेटे की उम्र होगी 10 साल। कितनी होगी, 10 साल। अगर समझ में नहीं आया तो और एक बार देखो, कह रहा है कि 2 वर्ष के अंतराल में 3 बच्चे की औसत आयु। हम ऐसा भी मान सकते हैं कि सबसे छोटा बच्चा x है, हमें नहीं पता, तो दूसरा होगा x प्लस 2, 2 साल बड़ा। तीसरा होगा x प्लस 4 और 2 साल बड़ा। तो तीनों का एवरेज यानी ये प्लस ये बाय 3 होगा 8। तो ये जाएगा इधर मल्टीप्लीकेशन में, तो ये होगा 8 3 जा 24, और ये कितना होगा x x x, यानी ये होगा 3x, और ये प्लस होगा 6 इज इक्वल टू 24। तो 6 आगे जाएगा माइनस होगा, यानी 3x इज इक्वल टू 24 माइनस 6, और 3x इज इक्वल टू होगा 18। ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में, x इंटू 18 बाय 3, यानी 3 6 द x इज इक्वल टू 6 ईयर्स, यानी 6 साल। सबसे छोटा बच्चा है 6 साल का। तो ये कह रहा है सबसे बड़ा कितना होगा, तो सबसे बड़ा होगा 4 साल। तो x प्लस 4, तो ये x है 6 और ये 4, यानी 10 साल। मगर इतना नहीं करना था। एवरेज यानी क्या होता है, एवरेज होती है बीच की वैल्यू। कितनी होती है, बीच की, सबके बीच की, यानी सबको इक्वल करता है। तो 3 बच्चे हैं, सबके पास 8-8 रुपए, 2 साल का डिफरेंस है। तो बीच का अगर 8 है तो इसके इधर होगा 2 माइनस और इधर होगा 2 प्लस। तो 2 माइनस कर दिया तो 6, 2 प्लस कर दिया तो 10। तो बड़े बच्चे की वैल्यू एज पूछा है तो बड़ा होगा 10 का, छोटा पूछा तो 6 का, तो बड़ा है 10 साल का। आया समझ में। चलो ऐसा ही दूसरा एक देखो, इसमें एडिशन दिया है, इस सवाल में एडिशन दिया है। कुछ बच्चे हैं उनके एज का एडिशन दिया है कि 4 वर्ष। The sum of ages of 5 children born at an interval of 4 years, यानी 4-4 साल के अंतराल में पैदा होने वाले 5 बच्चों की एज का सम दिया है 80 years. What is the age of the eldest child, यानी सबसे बड़े बच्चे की आयु पूछा है। सेम सवाल है, 4 वर्ष के अंतराल में पैदा होने वाले 5 बच्चों की आयु का योग 80 साल, यानी एडिशन दिया है। तो सबसे बड़े बेटे की आयु कितनी, चलो 4-4 साल का समझ। हम कहते हैं कि सबसे छोटा x, उसके बाद का x प्लस 4, उसके बाद का x प्लस 8, इसके बाद का x प्लस 12, इसके बाद का x प्लस 16। तो ये हो गए 5 बच्चे, सही है। तो इनका एडिशन कह रहा है 80 है, कितना है 80 साल है, 80। अब देखो x 2x 3x 4x और 5, ये तो हो गया 5x प्लस ये हो गया 4 8 12 12 24 24 और 6 30 40, ये हो गया 40 इयर्स, ये हो गया 80 प्लस का माइनस, यानी 5 इयर्स इज इक्वल्स टू 80 माइनस 40। तो 5 इयर्स इज इक्वल्स टू होता है 40। तो x हो गया 5 8 यानी 8 साल। तो सबसे बड़ा कितना होगा, इसमें 8 मिला दिया जाए तो 24 साल। कितना, 24 साल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। ऐसा बहुत सही है। छोटे छोटे कंसेप्ट मालूम होने चाहिए आपको। बहुत अच्छे से, मैथ ज्यादा टफ नहीं होता है, एक बार समझ लो, हर एग्जाम में उसे ही फॉलो करो। बस रिवीजन करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट होता है एग्जाम का, वो सब टाइम का खेल है। अगर तुमने उसे टाइम में कर लिया तो सही है। मैथ आता है मगर टाइम में होता नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं है उस मैथ की। आपको मैथ तो आनी भी चाहिए और मैथ साथ साथ टाइम में करनी होगी, नहीं तो घोड़ों के रेस में गधों का कोई काम नहीं है। वहां घोड़ों की रेस है, यानी बहुत तेज दौड़ना होता है। तेज यानी स्पीड में करना होता है। मैथ आता है मगर स्पीड में नहीं, तो उसका वैल्यू एकदम ना के बराबर होता है। इसीलिए फास्ट करने की कोशिश करो। तो ऐसा भी मैं और एक सवाल आपको
होमवर्क में दूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, जय हिंद।